जो चल रहा हो इस यार टॉपिक पे थक शुरुआत। जाएंगे ना सर। आपकी नहीं नहीं, पकड़, कोई नहीं। आपके हिसाब से कौन सा ऐसा ऐसी टॉपिक है इस्लाम की जिससे आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं इस्लाम में आने के लिए? कन्वेंस जैसे अभी जो आप जो बात कर रहे थे, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। हम्म। ठीक है। हम्म। आवाज तो क्लियर आ रही है ना मेरी? और आ रही बोल है ले सर, यार, बिल्कुल आ आगे रही 6% बैटरी है तेरी। अरे तो यार भाई, मुझे थोड़ी ना पता था आज लाइव ऐसे स्टार्ट होगा कि 6% बैटरी होगी मेरी। अच्छा बोल। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यूटिलाइज द हाँ टाइम। ठीक है। देखिए, किस पे बात आपने करनी ये है आप? हाँ, आपने ये क्वेश्चन रखा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में या मतलब मेरी लाइफ में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हाँ, मुझे क्यों क्यों जानना चाहिए कि गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है? मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? कैन यू आंसर दैट? हाँ, इसका सिंपल आंसर यही है कि अगर अकॉर्डिंग टू फ्री विल आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। बट ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मतलब मानना, या गॉड पे मानना, वो या अल्लाह पे मानना इसलिए जरूरी है आफ्टर लाइफ के लिए। ठीक है। इस्लाम बेस्ड करता है, ओके। क्या मतलब आप मतलब पहले क्या आप एग्जिस्टेंट आफ्टर लाइफ पे। लाइफ बोलो बोलो। भाई, मैं आफ्टर बोलो बोलो। लाइफ का क्यों सोचूं? साहिल क्यों एक क्यों सेकंड उस यार, पे मैं नहीं बिलीव नहीं, करूं? आफ्टर लाइफ अच्छा। नहीं नहीं, डन डन डन, साहिल साहिल ठीक है। उसके साथ चलो। आप कहीं आफ्टर लाइफ प्रूव अब कर दो। नहीं नहीं, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं है। साहिल साहब वही कहीं आप आफ्टर लाइफ प्रूव करवाओ हाँ इससे, हाँ, करते वही हैं आप। मेरा मेरा एक्चुअली सवाल वही था कि मैं क्यों मानूं आफ्टर लाइफ में। आप साबित कर हाँ? सकते हैं आफ्टर लाइफ को? आफ्टर लाइफ को दुनिया में साबित करना तो बहुत मतलब इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि वो चीज़ तो ऐसी है कि तो मतलब वो ये फेथ तो से फिर जुड़ी। आंसर ही हुआ ना आपका। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आंसर ये तो नहीं हुआ, मैं स्क्वायर बता वन रहा पे आ हूँ। गए ना, फिर दोबारा आप अल्लाह पे क्यों माने? जब आप आफ्टर लाइफ को प्रूव नहीं कर सकते तो अल्लाह पे क्यों माने? वापस आ गए, बैक टू स्क्वायर जीरो। आफ्टर लाइफ को क्या है यार? प्रूव नहीं कर। देखो, इस्लाम की मतलब जो बेसिस है, ठीक है। हम्म। हम हाँ, अगर बात करते हैं, अगर हम इस्लाम के फॉलोअर है, ठीक है, तो दो चीजें हाँ, हैं। नहीं बात सुने ना, आप बात उससे कर रहे हैं जो इस्लाम का फॉलोवर नहीं है, और आपने ठीक है। उसको बताना है कि अल्लाह है। तो उसके लिए आप आफ्टर लाइफ को यूज इसलिए नहीं कर सक रहे क्योंकि आप आफ्टर लाइफ को प्रूव नहीं कर सकते। सो हम स्क्वायर जीरो पे आ गए। जो अल्लाह पे नहीं मानता उसको अल्लाह को कैसे मनवाओगे? दैट्स द क्वेश्चन। जो अल्लाह पे नहीं मानता उसे अल्लाह पे मनवाया जाएगा। मतलब देखो, ऐसा है, हम्म। पहले हम हाँ। शुरुआत करते हैं कुरान के अकॉर्डिंग। यार लेफ्ट राइट ना जरा, सीधा कुरान की आयत दे, हदीस दे, जो भी दे, मगर बोलना शुरू कर भाई। बहुत ब्रेक भाई, लगाता तू। अरे नहीं, भाई ही बोल वाज तो रहा नॉट हूँ। एक्सपेक्टिंग। क्या क्या? जवाब देना है उसको समझ में नहीं आ रहा है। एडम साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पोजीशन। ही इज ओके। कंफ्यूज नाउ। कोई आसान काम कर हाँ, दूं कह आपके सकते हो। लिए? यार ये टॉपिक मुश्किल है आपके लिए। चलो कोई और, मतलब क्यों ऐसा है ना, क्योंकि बैटरी भी कम है, ठीक है। अगर अच्छा मैं बाई चांस बात लंबी हो जाती तो बैटरी आधी से अधूरी सर छूट ब्रेन का जाएगी। प्रोसेसिंग पावर तो कम नहीं ना होती भाई। अच्छा कोई ठीक आसान है, मैं टॉपिक, कोई आपके पास आसान टॉपिक है? छोटा टॉपिक लो, कोई छोटा टॉपिक लो, ताकि मैं छोटा बात भी इस टॉपिक। पर खत्म अच्छा आप बताएं कोई छोटा टॉपिक। आप क्या है के पास छोटा टॉपिक? नहीं, आप रेगुलर मतलब डिस्कशन करते हैं तो आपको पता होगा ना। अच्छा मैं 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 छोटा टॉपिक रेगुलर। बताऊं? हम्म। अच्छा अल्लाह अपनी मखलूक में क्यों नहीं आ सकता? अल्लाह अपनी मखलूक मतलब अवतार अवतार में। है अवतार अल्लाह में? अपनी मखलूक, क्या कहना चाह रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं आया। अल्लाह इस दुनिया पे क्यों नहीं आ सकता? अल्लाह इस दुनिया पर क्यों नहीं आ सकता? हम्म। इसके लिए तो कुरान की आयत बताती है ना। कि मैं नहीं आ सकता, तो डन, यही तो सवाल है, अल्लाह अपनी दुनिया में क्यों नहीं आ सकता? देखो, ऐसा होता है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है। कैसा होता है? एक किंग है, ठीक है, किंग। किंग है, किंग है। ठीक है, किंग किंग का किंगडम होता है। किंग का किंगडम होता हम्म। है। किंगडम में नहीं जाता किंग, हो इल्लो, सुनो सुनो, किंगडम में नहीं। सुन तो लो। सुन किंगडम लो उसका साहिल, अर्थ 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 के सुन लो मतलब बीच में साहिल यार। अब एंटर। देखो, दिखाओ। अर्थ अर्थ जो है उसका किंगडम नहीं है, उसका किंगडम जो मतलब कुरान के अकॉर्डिंग बताया गया वो आसमान है। अच्छा। ठीक है। ओके। अर्थ पूरी उसकी क्रिएशन है। अब तो जैसे आसमान एक उसकी मतलब क्रिएशन नहीं है? आसमान उसकी क्रिएशन है, लेकिन किंगडम तो नहीं है ना। तो अल्लाह अल्लाह आसमानों से भी ऊपर है, आसमान के अंदर है? आसमान से ऊपर है, साथ में आसमान ओके। पे, ये तो तो कुरान। अगर ये तो अल्लाह पढ़ते अल्लाह हैं ना अपनी, प्रॉपर। हाँ। तो अल्लाह अपनी हम्म। क्रिएशन में आएगा कि नहीं आएगा? सवाल सिंपल है। अपनी क्रिएशन में नहीं आएगा।
नहीं आएगा। ओके, क़यामत के दिन जनती जन्नत में अल्लाह को देखेंगे और अल्लाह उन्हें कहेगा मैं अल्लाह हूं, और वो कहेंगे नहीं तू अल्लाह नहीं है, और फिर वो अपनी शक्ल बदलेगा और फिर आएगा और अपनी तोती उठाएगा और अपनी टांग दिखाएगा। जब लोग अल्लाह की टांग देखेंगे तो उसके सजदे में झुक जाएंगे। तो अल्लाह अपनी क्रिएशन में आता है और आएगा, ये तुम्हारे नबी ने बताया है हदीस कुदसी के अंदर, हदीस कुदसी के अंदर। सबर, अल्लाह अपनी क्रिएशन में आएगा कि नहीं आएगा, आ सकता है कि नहीं आ सकता? अर्थ पे ओके, डन हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह अपनी क्रिएशन में आ सकता है लेकिन अर्थ पर नहीं आ सकता। हाँ, तो रोज अर्थ लेकिन पर नहीं पहले आ सकता। आसमान पे तो आता है ना अल्लाह, रोज पहले आसमान पे आता है। अब आगे उधर, तो अल्लाह पहले आसमान पे आता है रात की तिहाई में। अल्लाह डिसेंड्स ऑन द फर्स्ट हेवन ताकि वो लोगों की दुआएं क्लोज होकर सुन ले। ठीक है, यहाँ सुना फिर है। अल्लाह अपनी क्रिएशन में आता है। क्रिएशन, ये जो उसकी वो क्या कहते हैं, जो आसमान है, ठीक है, ये हाँ। एक नॉर्मल क्रिएशन जैसे और जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, बाकी ऑर्गेनिज्म, ओके, उसके डन। क्रिएशन, इसका मतलब है अल्लाह अपनी क्रिएशन में आ सकता है, अर्थ पर नहीं आ सकता। करेक्ट, आप मेरे साथ हैं यहाँ तक? देखो, क्रिएशन की दो डेफिनेशन है। डन हो गया यार, अल्लाह अपनी क्रिएशन में आ सकता है लेकिन अर्थ पर नहीं आ सकता। आप मेरे साथ डन है इस बात पे? मुत्तफिक है? जी जी जी, मुत्तफिक है, एग्रीड है? मतलब पहले बात से अपने इन्होंने रुजू कर लिया है, हाँ। अब चेंज कर रहे हैं। पहले कह रहे थे कि क्रिएशन में नहीं आ सकता, अब नहीं कह आता। रहे हैं कि क्रिएशन आ सकता है लेकिन उसकी हद जो है वो आसमानों तक है। बस अर्थ तक नहीं आ सकता। कन्फर्म है आप मैंने इस शुरू बात पे? नहीं, ताला लगा दूं? ये बात मैंने देखिए मैंने ये बात शुरू से ही कही कि अर्थ पे नहीं आ सकता। साहिल साहब, ताला लग गया, ताला लग गया। अल्लाह अर्थ पर नहीं आ सकता, बाकी हर जगह जा सकता है। लो जी दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच। इससे ज्यादा लिमिटेड कैपेबिलिटीज का गॉड मैंने किसी और रिलीजियस आइडियोलॉजीज में नहीं देखा। ठीक है, ठीक है, आप इतना ठीक है, लिमिटेड। एक सेकंड भाई, पॉज करें, लेट मी फिनिश नाउ प्लीज, लेट मी फिनिश। फिर आप जवाब कैसे देंगे अगर मैं वो पूरा मुद्दा ही नहीं रखूंगा, प्रेजेंट करूंगा? अब आप जवाब थोड़ी ना दे रहे हो। मैं एक तो बैटरी अल्लाह इतना लिमिटेड है अपनी कैपेबिलिटीज में, इतना लिमिटेड है अपनी कैपेबिलिटीज में, एबिलिटीज में, वो कादर मुतलिक नहीं है। अला कुल्ली शैइन कदीर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अर्थ पर नहीं आ सकता, बाकी हर जगह जा सकता है। मार्स पे जा सकता है, स्पेस में किसी और सैयारे तारे पे जा सकता है, और बड़ी जगह पे जा सकता है। लेकिन अर्थ एक ऐसी चीज है जहां पे आने से अल्लाह कासिर है, ही इज अनएबल। ये हमारे भाई ने बताया, मैंने नहीं बताया। ओके, भाई 2% बैटरी रहेगी, तुमने पूरा टाइम ले लिया ये बात करने में। शाबाश। हाँ, अरे प्यारे हाँ। भाई, शाबाश। अब आपने बोला साहिल भाई बताइए यार। हाँ, अब मेरा इस पे सवाल है, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये है, आपके हिसाब से अर्थ जो है चपटी है या गोल है? नहीं, गोल है ये तो। उसमें कुरान के अकॉर्डिंग जो कारपेट वाली आयत बताते हैं, कारपेट। जी जी जी, मेरी उस पे अभी बहस नहीं है, मैं उस पे चपटी गोल पे नहीं जा रहा हूँ। मैं ठीक है। ओके, अच्छा, अब ये जो है ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। हाँ, आपके हिसाब से आसमान शुरू कहां से होता है? यानी जमीन की साइड से, अर्थ की साइड से आसमान शुरू कहां हो रहा है? कहां से हो रहा है? 4 फुट ऊपर, 6 फुट ऊपर, 8 फुट ऊपर। अर्थ के अकॉर्डिंग भी अगर देखें आसमान की तरफ, अगर तो स्टार्टिंग मतलब उसकी कोई दिखती नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि यहीं खत्म है, लेकिन उसके आगे शुरू कहां से हो रहा है? शुरू कहां से हो रहा है आसमान? अच्छा, हवाई जहाज कहां पे उड़ते हैं? हवाई जहाज कहां पे उड़ते हैं? आसमान में या जमीन पे? आसमान में कहां उड़ते हैं? बादलों में उड़ते हैं वो तो कहां? आसमान में नहीं उड़ते? हवाई जहाज कहां उड़ते हैं? आसमान तक कोई भी मतलब स्पेस, मतलब कोई स्पेस अबे दंगर, हवाई जहाज कहां उड़ते हैं? बदतमीजी मत करो, देखो बदतमीजी मत करो, ठीक है, तभी से बात कर रहा हूं मैं। साहिल भाई, बंदा पागल हो गया। बैक स्टेज किया। शहबाज, ठंडे हो जाओ। एडम साहब, सिर्फ इससे इतना पूछ लो कि आसमान शुरू कहां से होता है? सर जी, यही तो बात है ना, हम जलेबी बना रहे हैं ना, वरना मैंने इसलिए तो कहा था हवाई जहाज कहां उड़ते हैं, कहता बादलों में उड़ते हैं। बादलों में कब उड़ते हैं? बादल किसे कहते हैं? बादल क्या है? बादल इट्स जस्ट लाइक स्काई के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स हैं, दैट इज कॉल्ड बादल। बट हवाई जहाज कहां उड़ता है? बादलों में उड़ता है, जिस मान में नहीं उड़ता। बादल तक के हिस्से को ये क्या कहते हैं वो पूछ लेते हैं। भाई आसमान में कहां उड़ता है? आसमान में तुम्हें दिखा दे एक भी तुम मुझे प्लेन या फिर कोई रॉकेट आसमान तक आसमान बोल रहा हूँ। शहबाज भाई, थोड़ा जी साहिल भाई आप बात करिए। आप ये, अच्छा मैं भी करता हूँ।
क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बादलों से आसमान स्टार्ट होता है? मैं दुनिया के पर्सपेक्टिव से, अर्थ के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं कि कहां से स्टार्ट होता है? अर्थ के मतलब अर्थ के पर्सपेक्टिव से आसमान में यानी परपेंडिकुलर बेसिस पे देखें हम, कहां परपेंडिकुलर से स्टार्ट हो रहा है ये सवाल है। वेयर डज द स्काई स्टार्ट एंड अर्थ फिनिशेस। अर्थ कहां खत्म हो जाती है और स्काई कहां पे शुरू हो जाता है? नहीं, अर्थ फिनिश नहीं एडम साहब, अर्थ तो गोल है। हाँ जो हाँ, हम फिनिश यानी सरफेस उसका पे, सरफेस यार, उसका एज सरफेस कहां पे फिनिश होता है, कहां पे इसको स्काई नहीं शुरू समझ होता में आएगा वो बात। इसको नहीं है। हाँ, समझ में आएगी शहबाज अर्थ को। से कितना ऊपर शहबाज, जाओगे तो आसमान शुरू हो जाएगा। थोड़ा अर्थ अर्थ के किलोमीटर में पर्सपेक्टिव नहीं से पता, तुम्हारा किलोमीटर में नहीं आसमान पता, किलोमीटर में नहीं पता। कितना, फिर भी उसकी निशानी बताओ। नहीं, ये बात मुझे किलोमीटर्स में नहीं पता, तो इस बात को मैं ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर कि मुझे क्यों ड्रॉप करता हूं? ड्रॉप में क्योंकि जब कैसा मुझे ड्रॉप कर सकते हो आप? नहीं, मुझे जब ये बात यार पता मैं नहीं है, जैसे बताऊं, मैं अच्छा चलो चलो, किलोमीटर। ये सवाल छोड़ ठीक है, देता हूँ। आप जी इसको, जी जी इसका जी। जवाब आप नहीं दे पा रहे, मैं नहीं अभी साहिल, फिलहाल एक के लिए सेकंड, छोड़, क्यों छोड़ देता हूं? 1% बैटरी, नहीं, 1% क्योंकि क्यों? इसके बैटरी है। पहले नहीं, वाला सवाल, इसके ये बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट एडम है, ये साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है भाईजान। जहां पे आप हाईएस्ट माउंटेन को ले लें, उसके ऊपर से स्काई है, उसके ऊपर इसके स्काई ऊपर है। से स्काई। देखो, हाँ, ऐसे देखोगे तो मेरे ऊपर भी स्काई है। एग्जैक्टली ऐसे exactly, देखोगे सरफेस तो के मेरे, ऊपर ही स्काई है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली। अगर लेकिन आप लेकिन लेकिन जो समुंदर पे जाओगे, लेकिन समुंदर में देखो जाओगे तो समुंदर से ऊपर स्काई शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि आप नहीं, हवर ही देखो ऐसे करोगे, तो पूरी यू विल अर्थ, स्टार्ट हवरिंग। पूरे सोलर सिस्टम से ऊपर स्काई है। लेकिन नहीं स्काई जो बात कर रहे हो आप, नहीं कि एक नहीं, पहुंचने तक की बात कर रहे हो ना, कि स्काई में पहुंच रहे हो आप स्टार्ट ये तो कहां ये से कह हो रहे रहा हो है? सवाल था स्टार्ट कहां से हो स्टार्ट रहा है, अब आप जलेबी बना रहे हो। अच्छा, अभी आपको तक पता लग गया है। मेजरमेंट नहीं हो पाई है स्काई की मेजर। अच्छा एक मिनट, अच्छा, मैडम, नहीं अच्छा साहिल को, ये क्या साहिल एग्री कर पता रहे क्या, हैं मैं कि खत्म करता हूँ सी इसकी लेवल के आर्ग्यूमेंट। ऊपर स्काई है? मेरे को इस वो आंसर चाहिए, सी हाँ, लेवल के ऊपर क्या स्काई मान रहे हैं? इसको हाँ समझ लग गई थी कि अल्लाह को हमने हाँ अर्थ के अंदर डाल दिया है, अगर ये कह देगा हाँ। स्काई शुरू हो रहा है, पता लग गया उसको। थोड़ा सा इंटेलिजेंट, तो आपने उससे देखिए अग्री इंग्लिश किया पढ़ था ली है। लेकिन वो, हाँ, अब जलेबी बन रही है सिर्फ, नाउ इट इज ओनली अ प्रेशर शो, क्योंकि उसको समझ लग गई है कि वो गलती कर चुका है, वो एग्री कर हाँ चुका है कि अल्लाह स्काई तक आता है। अब वो स्काई की डेफिनेशन चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि हाँ अगर वो एग्री कर लेगा कि सरफेस ऑफ द अर्थ के बाद स्काई शुरू हो जाता है, तो वो एग्री कर हाँ। चुके हैं अल्लाह लोएस्ट हेवन तक आता है, लोएस्ट स्काई तक आता है, लोएस्ट समा तक आता है। वो फंस चुका है, वो बेचारा फंस और चुका है अब। एडम साहब, और अगर आप बादलों को भी लेते हैं, तो आपको मालूम है कि अगर आप बारिश के 20,000 मौसम फुट में आप इधर चले जाइए, खंडाला चले जाइए, वो आपके सर पे आ जाएंगे बादल। खंडाला में आपको पहाड़ों पे, मतलब बस थोड़ा सा पॉइंट है ऊपर, ज्यादा ऊपर भी नहीं, वहां पे भी आपको बादल मिल जाते हैं। सर आप बादलों से ऊपर जा रहे होते हैं, पहाड़ी में बादल, बादल पहाड़ी से नीचे आ चुके होते हैं, हाँ, तो ही इज तो डन, वो इसका सवाल है। ही इज अच्छा डन। एक अब वो एक जलेबी बना रहा है। लेकिन इससे पहले वाला एक सवाल, एक्चुअली मैं सेकंड उस पे पहुंच गया था, मैं अभी पहला करता हूं इनसे। उड़ते हैं भाई। अच्छा सहवाग, आपने कहा, जी एक मिनट यार, जी ओके, जी। आपने कहा हाँ कि अल्लाह सात आसमान के ऊपर अर्श पे, राइट? हाँ हाँ। फिर आपने ये भी अग्री किया कि ये पहले एक आसमान पे तिहाई आता है, रात आपने में कहा। अल्लाह आसमान पे आता है, राइट? जी 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 जी। अच्छा, कोई चीज को आने के लिए उसका नहीं होना जरूरी होता है, डू यू अग्री? यानी मैं क्या अगर मतलब उसका ये कहूं कि मैं दिल्ली, एक मिनट मेरी बात समझो, जी अगर जी। मैं ये कहूं कि मैं दिल्ली जा हम्म रहा हूं या हम्म, दिल्ली आ रहा हूं, दैट मीन्स मैं दिल्ली में हूं नहीं अभी, जी राइट? जी। ओके, अब मान लो, यहां पे देखो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों का दिमाग थोड़ा खुले। कितना पढ़े लिखे हैं नहीं, शहबाज साहब आप? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेडिकल। अच्छा, तो भाई आप वाकई में फिर दिमाग वाले होंगे, और अगर दिमाग वाले जी होंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये आपका अल्लाह का फंडा जो है बिल्कुल इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल है। अब ठीक है, देखिए, आगे बात। मान लीजिए कि आपके डेफिनेशन के हिसाब साहिल से भाई, कहीं ना कहीं साहिल पे, भाई, यार एक मिनट, हाँ, एक मिनट की खत्म बात सुन बैटरी? लो। नहीं नहीं, 1% बैटरी है। अगर बाई चांस कट जाती है कॉल, तो नेक्स्ट लाइव कब होता है ये बताइए आप मुझे। मैं अगले लाइव सर में जरूर बैटरी आऊंगा। को चार्ज कर लो, 1.5 घंटे के बाद जुड़ जाना। ठीक है लेट ठीक मी है। लेट मी हाँ, लेट मी हाँ कीप हाँ, माई बोलिए बोलिए पॉइंट सो दैट यू थिंक ऑन बोलिए। दैट व्हेन यू रीजॉइन। जी बोलिए ओके, बोलिए बोलिए। ओके, आप लोगों के हिसाब से ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये एक जी मखलूक है, ठीक है? तो जी उसका कोई जी ना कोई एंड तो होना जरूरी है, ओके? जी मान लो जी। हम्म ये एक जो है,
ये एंड है, और इसको अभी इसमें जो है ना सिर्फ एक डॉट पकड़ लो, ठीक है, हालांकि इससे भी बड़ा है। और यहां कहीं पे अल्लाह का अर्श वर्श है, ठीक है। अभी मेरे पास वो, मैं एडम साहब के उतना ड्राइंग में एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं माउस से ड्राइंग करता हूं। अच्छा, कोई एक अर्श है और उस पे अल्लाह विराजमान है, ठीक है, विराजमान है कैसा भी है। अब वो वहां से इधर आ रहा है, तो सबसे पहली बात तो उसको ट्रैवल करना आ रहा है। आपके हिसाब से ये वाला पॉइंट जो है, यानी ये अर्थ है, जमीन है, तो समझो ये वाला पॉइंट से आसमान स्टार्ट हो रहा है, स्पेस से ही ले लीजिए। अब अल्लाह को यहां से ट्रैवल करके इधर तक आना है, क्योंकि वो यहां पे मौजूद नहीं था। आप भी मानते हो कि दुनिया में नहीं था अल्लाह, वो 7वें आसमान पे है, लेकिन वो आता है, तो उसको ट्रैवल करके आना पड़ेगा। और इधर आने के लिए यहां पे वो पहले से मौजूद नहीं है। अब जितने पार्ट में वो मौजूद है, ठीक है, क्योंकि अगर सारी जगह मौजूद होता तो जो दूसरे साइड वाले हैं, यानी रात जहां पे है उसके आसपास वाले जहां पे रात नहीं है, उनको भी दिखता था अल्लाह, या वहां भी होता था अल्लाह, अगर वो उतना बड़ा होता। सिर्फ जहां रात है वही आ रहा है अल्लाह, और दूसरी जगह जब रात होगी तब वहां पे जाएगा। दैट मीन्स के स्पेस के बहुत सारे हिस्से में अभी भी अल्लाह मौजूद नहीं है। इससे यह साबित होता है कि आपका अल्लाह जो है वो स्पेस से छोटा है। क्या आप मेरी लॉजिक को समझे? अच्छा, इसका हो गया बेड़ा गर्क बैटरी का। आई होप कि वो बाद में इस चीज को समझेगा। एडम साहब, मेरा आर्ग्यूमेंट समझे आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर मैं आपका आर्ग्यूमेंट डायग्राम बनाने से पहले समझ गया था, जब आपने एग्जांपल दी थी कि कहीं पे आने के लिए उसका वहां पे ना होना अच्छा है, इसलिए मैं म्यूट करके बैठा हुआ था। मैं कहा यार ये तो इतना छक्का मार दिया हुआ है, तो आई वाज म्यूट कि यार इस पे बोलने की जरूरत नहीं है, बड़ा सही बात कर रहा है, और ये समझाने दो इसी को, क्योंकि तू ही समझा सकता है, मेरे पास इतना टेम्परामेंट नहीं है इतनी बातों को समझाने का। मैं उसी वक्त समझ गया था जब आपने सेंटेंस बोला था, और उसने कहा था क्या मतलब, मैं कहा दूर फिटे मुंह, तुझे बात समझ ही नहीं लगी कि सिंगल सेंटेंस में तो बात कर दी, और वो लाइक दैट्स द फिनितो थिंग। एक उससे ऊपर ये जो आपने ये बॉल्स बनाए हैं और डंडा डाला है, इसका कोई फायदा नहीं है। वो काफी था सेंटेंस कि कहीं पे जाने के लिए उस जगह पे आपका ना होना जरूरी है। बाय द वे आप पेंटिंग ना किया करें बराए मेहरबानी, क्वाइट फ्रैंकली बहुत बुरी लग रही है। नहीं, मेरे को एक्चुअली एडम साहब वो पैड लेना पड़ेगा, वो नहीं उससे बनाते पेन से, तो वैसा वाला पैड लूंगा तो मेरी पेंटिंग भी, ड्राइंग भी अच्छी है मेरी। लेकिन ये माउस में आप सोचो ना कैसे आदमी बना पाएगा, तो वो पैड में ले लूंगा, उसमें मस्त आपकी तरह फिर थोड़ा सा आपके करीब आ जाऊंगा। तो खैर, लेकिन बात यह है कि जो भी हमारे मोमिन हजरात सुन रहे हैं, और खास करके वो हजरात जो सलफी हजरात है, जो ये मानते हैं कि अल्लाह अर्श के ऊपर है, अल्लाह आसमान में नहीं है, लेकिन फिर ये भी मानते हैं वो कि अल्लाह आसमान पे आता है, क्योंकि रसूल ने जो कहा वो मानना है। तो यहां पे बहुत बड़ा लॉजिकल प्रॉब्लम सामने आ जाता है, और आपका अल्लाह जो है वो छोटा साबित होता है इस स्पेस से। अगर कोई इस मामले में मेरे से डिबेट करना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। बट नाउ सिंस वी हैव द गेस्ट, और आज का प्रेजेंटेशन हमें शो करना है, इस वजह से कॉलर का सिलसिला हम अभी थामेंगे। जुबैर अहमद, सैदी अली और गुलाम अब्बास साहब, वसीम शेख, माशूक अहमद, रियलिटी सीकर, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1-1.5 घंटा आप यहां पे रह के सुनना चाहते हैं, यहां पे रह के सुन ले, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर यूट्यूब में रह के देखकर सुनना चाहते हैं, यूट्यूब में देखकर सुन ले। हमारे मुराद साहब जो है, सेंट मुराद साहब, इन्होंने अनबायस्ड, यानी जो इसके पहले वाला एपिसोड था पार्ट 1, उसमें उन्होंने बताया था कि वो स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव को क्यों नहीं मानते। स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव में उन्होंने तफसीर के बारे में बताया कि तफसीर कहां से आपको मिलती है, कौन लोग है, सऊदी अरब से है नहीं है, मक्का मदीना से है नहीं है। तो उन्होंने आर्गुमेंट दिया मैं इनकी बात क्यों मानूं, और हालांकि वो अरबी भी नहीं जानते, वो अरब भी नहीं थे। फिर दूसरा उन्होंने, मैं एक समरी दे रहा हूं ताकि आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो, फिर उन्होंने बताया कि भाई स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव का एक चीज जो है वो तो गया खड्डे में। फिर उन्होंने हदीस की बात की, सुन्ना की बात की। तो भाई सुन्ना भी देखा जाए, जो सिहा सित्ता है, कुतुबे सित्ता है, बुखारी है, मुस्लिम है और दीगर और किताब है, उन्होंने बताया कि इनके जो
राइटर्स है वो कहां से थे? वो भी अरब नहीं थे, वो उनका मक्का मदीना से कोई लेना देना ही नहीं, इतना लंबा डिस्टेंस है। तो वो अगर कोई चीज एक बनाते हैं, लिखते हैं और उसमें वो क्या कहते हैं, वो मैंने इससे लिया उससे लिया, ये पूरा फ्लॉप हो जाता है। तो वो उन्होंने वो एक्सप्लेन किया, 2 पार्ट हो गए, सुन्ना हदीस, और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कौन सी चीज बताई थी यार? एक तो सुन्ना था, अपना तफसीर था, हदीस था, और व्हाट वाज द थर्ड थिंग सेन मुराद? The presentation, the 5 parts of your standard Islamic narrative. One was commentary, Yeah, second was hadith, third was yeah, Mecca and Medina phases and हाँ, the reasons of dissension. Makkah Medina phases. Yes, and fourth कुरान का डिसेंशन, Sira, no, the Asbabun Sira, Nuzul, Sira. Asbabun Nuzul and Sira. Yeah, असबाबुन नुजुल और सीरा। तो ये 5 पॉइंट उन्होंने बताए थे, और वो इस वजह से स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव को रिजेक्ट करते हैं। और चूंकि ये अरबी है और अरब इनकी मातृभाषा है, मदर टंग है, और इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं, इन्होंने बिना ये स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव में जाते हुए इन्होंने पूरे कुरान का तर्जुमा किया हुआ है, और उस पे आज ये हमें प्रेजेंटेशन देंगे। Saint Murad, we are ready to, see your presentation that you have for us today. Please go ahead. एडम साहब, आप तर्जुमा कर देंगे ना? लास्ट टाइम मैं किया था, लेकिन मेरा ऊपर नीचे हो आप जाता करें है। सर, आप करें। आप बहुत अच्छी डन। करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं सर। मैं कहता हूँ आपकी ट्रांसलेशन बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो आप करेक्ट कर देना। डन सर, डन। वैसे तो एंड बाय द वे, बिफोर सेन मुराद स्टार्ट, हाँ, बिफोर सेन मुराद स्टार्ट्स, भाई लोग, इफ एनीवन हु नोज इंग्लिश एंड वांट टू read the translation of this Quran by Saint Murad, you can buy that. We have already shared the link in the description, and our moderators will now share the link as well. So anyone who can understand English, please buy his Quran translation. There are various options available, the cheaper one and the other option is also there. So please go ahead and buy his book, so that you know the translation of Quran in an unbiased way and without any standard Islamic narrative. Thank you so much. Yes, Murad, please start. Okay, so today we will talk about the first non-Islamic Quran translation. As you told the people, this is a translation that didn't use any of the sin. So my Quran translation is based on language only. It doesn't use any sin, it doesn't use any tradition. So know that this guy said to this guy, I didn't use any of that, only language. Okay, मुराद साहब कह रहे हैं कि इनका जो ट्रांसलेशन है वो उसमें किसी भी तरीके से सिन का दखल नहीं है, स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव का बिल्कुल दखल नहीं है, और इनका ट्रांसलेशन ये सारा का सारा बेस्ड है लैंग्वेज के ऊपर। यस मुराद। Now let me tell you my story. We talked in the first segment about the other people, how they translated. I am a native Arabic speaker from the Middle East. Arabic is my mother tongue. I have never studied in any Islamic institution, and that is a plus. This is a good thing. This is why I am not polluted with the sin propaganda. And throughout this journey, I was playing a game of chess with the Quran, because I used to look at the words and try to decode them without the sin. Okay. मुराद साहब कह रहे हैं कि ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि ये एक नेटिव अरबिक स्पीकर है और मिडिल ईस्ट से इनका ताल्लुक है, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अरबी जो है इनकी मातृभाषा है। सेकेंडली, इन्होंने किसी भी इस्लामिक इदारे से कोई पढ़ाई या उसमें कोई इनरोलमेंट या वहां कोई भी स्टडी इन्होंने नहीं कही है, जो कि इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। और वो प्लस पॉइंट इस वजह से, क्योंकि अगर वहां पे पढ़ते तो सिन का असर इन पे जरूर पड़ता, स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव का कहीं ना कहीं इनकी ट्रांसलेशन पे जरूर असर पड़ता। तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। एक
नॉन पोल्यूटेड या अनपोल्यूटेड कुरानिक ट्रांसलेशन आपके सामने पेश करने का विदाउट सिन प्रोपेगेंडा। और ये कहते हैं कि जब ये ट्रांसलेशन का काम कर रहे थे, तर्जुमा कर रहे थे कुरान का, तो इसको एक वो चेस के गेम की तरह वो ले रहे थे। जैसे उसमें आदमी जो है वो सोच समझ के यहां वहां से देख कर समझ कर चाल चलता है, उस तरीके से इन्होंने इस ट्रांसलेशन को किया हुआ है। यस मुराद। The first time I have ever encountered English Quran translations was when I first made YouTube videos with Mel of Islamic origins. And here's how the story goes. In short, I used to quote the English Quran just to make the videos. So with time, I found how deceptive there were, that I had to translate it myself. This is in short. So what is Mel here? Islamic Origins on YouTube, great channel. This is the first channel I talked with. The first okay, that is a channel name. Yeah. Okay. भाई लोग, इनको जो इंग्लिश वर्जन है कुरान का, फर्स्ट टाइम ये इंग्लिश वर्जन कुरान का इन्होंने तब देखा जब ये यूट्यूब वीडियो बना रहे थे। एक इस्लामिक चैनल है मेल, इस्लामिक ओरिजिन्स। जब इनके साथ ये वीडियोस बना रहे थे तब इन्होंने रिफर किया था कुरानिक ट्रांसलेशन को, इंग्लिश कुरानिक ट्रांसलेशन को, और जब वो उसको पढ़े तब इनको समझ में आया कि भाई कितना झोल है इसमें। तो यहां से इनकी स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है और आगे जाएगी। यस मुराद। Now, a sinless Quran translation, a translation which never used the sin. We all have a common enemy, and that is the sin. But the only reason we trust the sin is that we never knew that it had an alternative. We think that if we remove it, we do not have a good alternative. But the sin is actually hiding the primitive layer of the Quran, which was suppressed by the Abbasids. So if we think of an onion, the outer layer would be the Abbasids and their sin. I told myself, never touch the sin and let's translate the Quran without it. I knew I was the only one to do it. ओके, ये कहते हैं कि हमारा जो कॉमन दुश्मन है वो सिन है, स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव, और आप इसके ऊपर इस वजह से भरोसा करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि दूसरा कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं कुरान को ट्रांसलेट करने का। तो ये इस वजह से आप जो है इस आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से आप इस वाले धोखे में आ जाते हैं। अच्छा, सिन क्या करता है? सिन क्या करता है? जो ओरिजिनल कोई चीज होती है उसके ऊपर एक परत ऐड कर देता है, एक झूठी परत ऐड कर देता है, जो कि यहां कुरान के मामले में क्या हुआ है, अब्बासिड्स ने की हुई है। इन्होंने एक परत उस पे ला दी ताकि उसका पूरा माना चेंज हो जाए, उसका मतलब चेंज हो जाए। हमारे सेंट मुराद साहब ने किसी भी तरीके से जो सिन है उसको बिना छुए और उसमें गए हुए इन्होंने कुरान का ट्रांसलेशन किया हुआ है। और इन्होंने एक एग्जाम्पल दी, जैसे कि कांदा होता है, प्याज होता है, वो तो ओरिजिनल है प्याज, अंदर का मेन चीज, लेकिन उसके ऊपर क्या होती है, परत होती है। तो जब तक आप वो परत को निकालोगे नहीं तब तक असल कांदा आपको मिलेगा नहीं। तो ये इन्होंने मिसाल दी है और ये कहते हैं कि ये काम इनको पता था कि सेंट मुराद ही कर सकते हैं। यस सेंट मुराद। So I swore an oath to deliver my people the best possible sinless Quran translation, not just because I am very passionate about the subject, but also because they gave me so much love on YouTube and I want to give back. This is the reality of the situation. तो ये कहते हैं कि इन्होंने एक शपथ ली, इन्होंने ये शपथ ली कि मैं आप लोगों के सामने कुरान का तर्जुमा लेके आऊंगा और पूरी कोशिश रहेगी, हत्तल इम्कान ये कोशिश करेंगे कि ये सिनलेस ट्रांसलेशन हो, यानी उसमें स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव का कोई भी प्रभाव ना हो। और
बात सिर्फ इतनी नहीं थी इनकी कि ये करने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थे, लेकिन बात ये भी थी क्योंकि इनको यूट्यूब पर इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली कि ये उसको रिटर्न बैक भी करना चाहते थे। तो इस वजह से इन्होंने ये शपथ ली और इस काम को अंजाम देने का सोचा। गिव मी 1 minute, Saint Murad. Adam, Muhammad Ali has arrived. Muhammad Ali, we are completing the presentation first, so you have to wait for the presentation and then maybe we can have the discussion with you. Thank you so much. Please go ahead, Murad. Okay, so now again, Quran translators, whether Muslim or non-Muslim, what did they have next to them as they were translating the Quran? They had the sin. This makes them an orange. What did I have next to me as I was translating the Quran? I had linguistics. This is something very different. That makes me an apple. That's why I tell people, do not compare me to others, not that I am better, but because you are comparing apples to oranges. वाओ, ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसलेशन अभी कुरान के मौजूद है, चाहे वो आप मुस्लिम ट्रांसलेशन ले लीजिए या वो ट्रांसलेशन जो नॉन मुस्लिम ने किया हुआ है, तो ये सब जैसे कि पिछले प्रेजेंटेशन में भी हमने देखा था, ये सब